नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा जो हमारे भारतीय संविधान में वो चीज़ें जो है वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न आपके ज़रूर आएगा। जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आपका भारतीय संविधान का टॉपिक दिया हुआ है और उनमें से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता ही आता है और आएगा ही आएगा। और जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें से आपको निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ऐसे ही नोट्स के लिए आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 9496369356, इस पर कर सकते हैं व्हाट्सएप और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और पीडीएफ। तो बिना कोई देरी के चलते हैं क्वेश्चंस पर और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण। और हर बार की तरह इस बार भी ये है आपका मॉक टेस्ट, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और वीडियो के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है इन चारों में से जो इंग्लैंड से ली गई है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कहाँ से? आयरलैंड से। आयरिश का मतलब या तो ऐसे भी कह सकता है आयरिश संविधान या आयरलैंड से अनुप्रेरित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ये बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारतीय संविधान का। तो आंसर बताइए कौन सा इसका सही है। तो इसका सही है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे बड़ा एक सिंगल सोर्स है भारतीय संविधान का। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी जो संघीय व्यवस्था है, जो जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फेडरल सिस्टम, वो कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से ये अवधारणा ली गई है कि समवर्ती सूची हमें तैयार करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है कनाडा। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो बताना है कि किस संविधान से लिए गए हैं, कहाँ से प्रेरित हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं दोस्तों, इनमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही सर्च के बाद ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इसलिए सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए, मिस मत करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपके लिए गए हैं आयरलैंड से, यानी ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? यानी मौलिक अधिकार जो है वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके अमेरिका से। ऑप्शन बी सही है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली आपकी ली गई है ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। जहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को लिया गया, बताना है किस देश से लिया गया, किस संविधान से लिया गया। तो इसका सही आंसर है अमेरिका से, यानी ऑप्शन डी सही है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये वाक्य आपका लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन ए राइट है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग ले सके लाभ। क्योंकि आगे जो आपकी परीक्षाएं हैं, आपकी खास तौर पर है जो आपकी लिखित परीक्षा है, स्टेट, टीजीटी, पीजीटी, उनमें संविधान का टॉपिक है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। और ये प्रश्न
ज़रूर आएंगे, ये टॉपिक ज़रूर आता है कि स्रोत मुख्य कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, जिससे मिलने लगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन। और टाइमिंग भी याद रखिए, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे, और शाम को होती है 7:30 बजे लाइव क्लास, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। आगे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी ली गई है आयरलैंड व स्पेन से, यानी ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है, ये नियम कहाँ से लिया गया है? तो ये नियम आपका लिया गया है आयरलैंड से, यानी ऑप्शन बी सही है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है, ये आपकी प्रेरित है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन ए राइट है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, यानी कलेक्टर का जो पद है वो कहाँ से, इसकी अवधारणा आई है, कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है इंग्लैंड से, ऑप्शन ए राइट है। विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी लोग कानून के लिए, विधि का मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए सभी लोग बराबर है, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बताना है। तो ये आपका लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन ए राइट है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, यानी पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, वो किस देश से लिया गया है, किस देश की देन है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से? जो मूल कर्तव्य, जिन्हें हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य, भी वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ। इसको क्या, इसको रूस भी बोला जाता है, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ या रूस, दोनों एक ही नाम है, तो ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कि कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि कौन सा सही है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा, यानी किसका सर्वाधिक प्रभाव है संविधान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 का। और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है वो लिया गया है कनाडा से। इसको संघवाद भी बोल सकते हैं, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये आपका लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये था भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट। मुझे आशा है कि वीडियो आपको आया होगा पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, और जो पहली बार हैं वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर लें प्रेस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और टाइमिंग भी याद रखिए, 1 बजे और 4 बजे। तो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वीडियो हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण, और प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेंगे और इनमें से ज़रूर ही आपके प्रश्न फंसेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे जिसमें होगा आपके लिए कुछ और नया, बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का करिए सम्मान, छोटों से करिए प्यार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।